क्या ओवैसी साहब आज भी याद आते हैं? हाँ। ओवैसी साहब आज भी याद आते हैं? मैं उनका दिल से इज्जत करता हूँ, और अच्छे लीडर हैं, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। कहीं क्या का काम हुआ, हम समझते मैक्सिमम काम उन्हीं के रीजन में, हम लोग जितना भी लिख के दिए मैक्सिमम हो गया, 2-4 को छोड़। आपने उनको हराया जो पिछले 16 साल से लगातार विधायक थे, जी। और एमआईएम का टिकट से आप चुनाव जीते, उनको हराया। तो अभी ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का रोल रहेगा। इसको तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने बलबूते जीता। हम लोग थोड़ा लिबरल माइंड के थे, सेकुलर दिमाग के थे, तो कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। कहीं हमारे जो दोस्त थे, जो दूसरे कम्युनिटी से थे, वो लोग हम उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा था। आपको भी बताया कि काम का भी मसला था। बहादुरगंज खुश है कि बहादुरगंज से टेरास तक जो सड़क बन रही है 218 करोड़ में, ये बहुत ही एक प्रकार का जो सफलता है। मगर एक तुलसिया से जो आगे है, बीबीगंज से पहले जो गोरूमारा है, वहाँ पर एक पुल है, बहुत वर्षों से टूटी हुई है, 2017 के बाद से अब तक नहीं बनी। वहाँ की जनता अब भी रेंगते हैं, जद्दोजहद करते हैं। वही तो मैं आपको बताया कि वो पुल भी हो गया है। कब तक बनेगी? ये मोटा मोटी बरसात के बाद चालू हो जाएगा, टेंडर हो गया उसका, बहुत जल्दी हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपका तुलसिया टू बीबीगंज रोड भी कम हो गया है, चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है। अभी आपका वहाँ जो है कुढ़ेली से भाया लक्ष्मीपुर लोहागढ़, वो भी रोड चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है, वो भी टेंडर में है। ये टेंडर सबका हो चुका है, सिर्फ अभी कुढ़ेली वाला टेंडर प्रक्रिया में है। वो बहुत जल्द उसका टेंडर भी हो जाएगा। एक बार हुआ था, कैंसिल हो गया किसी कारणवश, तो फिर वो टेंडर प्रक्रिया में है। उम्मीद है बहुत जल्द उसका भी टेंडर हो जाएगा। अभी टेढ़ाघाट में आपका कल्याणी टू घनी फुलसरा रोड है, जो बरसों से बहादुरगंज विधानसभा, हम लोग तो ये तो तीसरा टर्म है टेढ़ाघाट का बहादुरगंज के साथ। 2 टर्म यहाँ रहा, लेकिन एक रोड था जो अररिया डिवीजन में था, जो इतनी बदतर स्थिति में है, जो खजूरबाड़ी होकर के जो रोड आती है, तो वो रोड अररिया डिवीजन के होने की वजह से अररिया वाले ध्यान नहीं दे रहे थे, बात किशनगंज वाले कर नहीं पा रहे थे। उसको हमने किशनगंज ट्रांसफ़र करवाया, किशनगंज डिवीजन करवाया, फिर उसमें टेंडर भी हो गया है, उसका काम भी शुरू होने वाला है। तो इस तरह का बहुत सारा निशंदरा टू झालावाड़ा रोड भी हो गया चौड़ीकरण के साथ। उसमें जितना पुल पुलिया है, कामबाड़ी का पुल भी है जो बहुत ही जरूरी पुल है, वो भी पुल हो गया है। यानी कि लगभग 13-14 पुल भी उसमें उसको छोड़ कर दिया। आपका लोधावाड़ी पुल छोड़ दिया, लोधावाड़ी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो छोड़ करके इधर 13-14 पुल उसमें और है। और आपका कल्याण जो घनी फुलसरा में भी लगभग 11 पुल है। इसी तरह जितना पुल पुलिया है, आपको बताया कि एक आध को छोड़ करके जो कहीं रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वही सब अभी छूटा हुआ है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सब भी हो जाए। जैसे मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है आपका कुम्हारटोली पुल, वो भी इंशाल्लाह प्रक्रिया में है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपका निशंदरा में जो मटियारी है, क्योंकि एक गाँव के लिए वहाँ पुल था, एक बहुत ध्वस्त हो गया था बनने के बाद ही, तस्लीम साहब के ज़माने में शायद बना था वो, तो ध्वस्त हो गया था, वो नहीं हो रहा। ये मेरा प्रायोरिटी में है सब कुछ। इस तरह का पुल पुलिया है, एक पिपड़ा काशीबाड़ी का पुल है, ये सब प्रायोरिटी में है, और ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। एक आपका बगुला हादी हवाकोल में है, वो भी। तो इस तरह का कई जगह छोड़ करके बाकी सारा एक तरह से हम समझते हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया है। सीमांचल एक्सप्रेस में पहलेगा इंटरव्यू, मगर कई सवाल आप जवाब दे भी चुके हैं। मगर मेरा सवाल आपसे, जिस पार्टी से आप चुनाव जीते, उस पार्टी से दगाबाजी क्यों? ये जनता का सवाल बार बार यही आ रहा है। देखिए, ये बात सही है कि हम लोग पार्टी दूसरे पार्टी से जीत के आए, लेकिन हम लोग के जीतने के बाद क्योंकि लोगों का एक एक्सपेक्टेशन था कि काम हो, हम लोग वही सोच के भी आए थे। हम लोग अपना सोचे कि भाई, लेकिन हम लोग हर तरह से मुख्यमंत्री, मंत्री, संबंधित विभाग के सचिव से लिए, लेकिन काम हो नहीं पा रहा था। जब हम लोग देखे कि भी काम का अवाम की तरफ से प्रेशर भी था, लोग हम लोग को कह भी रहे थे, जो अवाम हम लोगों को जिताने का काम किया, यही अवाम की तरफ से था कि नहीं, ये पार्टी आप लोग बदल दिए, ये पार्टी चलने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग को काम भी चाहिए, तो हम लोगों ने मशवरे के साथ हम लोग पार्टी बदल दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी बिहार में। तो क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग अगर चले जाते हैं राजद में, तो राजद एक लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी चाह रहे थे कि वो गठबंधन के साथ आए। और हम लोग के जाने के बाद लार्जेस्ट पार्टी बनी राजद, उसके बाद नीतीश कुमार जी आए और सरकार भी बनी। अब ये 17 महीने का जो कार्यकाल हुआ, हम समझते हैं कि ऐतिहासिक कार्य। अब तक हम समझते हैं कि 25-30 सालों में ये ऐतिहासिक काम हुआ। हमारे जो यशस्वी तेजस्वी जी हैं, जो माननीय तेजस्वी जी के कार्यकाल में, उप मुख्यमंत्री के काल में ज़बरदस्त काम हुआ। जो एम्प्लॉयमेंट का काम हुआ,
या सड़क पुल पुलिया का काम हुआ, हम समझते मैक्सिमम काम उन्हीं के रीजन में, हम लोग जितना भी लिख के दिए मैक्सिमम हो गया, 2-4 को छोड़ देते। सोशल मीडिया में एमआईएम का बहुत क्रेज है, आप जाने के बाद बहुत आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। एक प्रकार से जो सोशल मीडिया के खास करके आपके जो चाहने वाले थे वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट दूसरी तरफ हो गए और आपको कहीं ना कहीं अमजदा के साथ पेश भी आपके साथ। उसमें कुछ लोग थे जो कट्टर था, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी, हम लोग थोड़ा लिबरल माइंड के थे, सेकुलर दिमाग के थे, तो कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। कहीं हमारे जो दोस्त थे जो दूसरे कम्युनिटी से थे वो लोग हम उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा था। आपको भी बताया कि काम का भी मसला था, तो ये सारी बात सरकार बनाने का भी मसला था। हमने अपने वोटरों से मशवरा करने के बाद ही उसमें किया। जो लोग हमको वोट दे करके विधायक बनाए, एमएलए बनाए, ऐसे लोगों से मशवरा करने के बाद ही किया। जिस पार्टी और से लोग हमारे खुद भी हैं, आप जो बोल रहे हैं कि नहीं कन्वर्ट कर गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर पार्टी का अपना अपना एक वर्कर्स बेस्ड है, तो उसका अपना ये है, लेकिन हम लोग जो हैं, तो हमारे जो लोग हैं आज भी मेरे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या ओवैसी साहब आज भी याद आते हैं? ओवैसी साहब आज भी याद आते हैं? मैं उनका दिल से इज्जत करता हूँ, अच्छे लीडर हैं, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनकी इज्जत में। एमआईएम आपको विधायक एमआईएम पार्टी आपको विधायक दी? नहीं देखिए ठीक है, पार्टी का भी अपना ये है, तो उसके बाद हम लोगों की अपना मेहनत भी था, जरूरत थी लोगों को, बने हम लोग। आपने उनको हराया जो पिछले 16 साल से लगातार विधायक थे जी, और एमआईएम का टिकट से आप चुनाव जीते, उनको हराया। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का रोल रहेगा। इसको तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने बलबूते जीता, तो ये भी सच्चाई नहीं होगी, आप तो मानेंगे नहीं कि कैसे हम मान लें। तो ठीक है, अभी ये वक्त आएगा, वक्त जवाब देगा। लेकिन यह है कि हम ओवैसी साहब का आज भी इज्जत करते हैं, उस वक्त भी करते हैं। ओवैसी साहब आप लोगों का बिकने का आरोप लगाते हैं। लोगों का कुछ भी कहने का है, तो बड़े बड़े नेता इधर से उधर पर भी मार देते हैं। नीतीश कुमार जी इतने बड़े लीडर हैं, हम समझते हैं कि बिहार में एक ऐतिहासिक रोल रहा है उनके मुख्यमंत्री काल में, लेकिन वो भी इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये तो अलग बात है, लोगों को कुछ अपना। लेकिन जहाँ तक जो हमारा जो कैडर बेस है या हमारा जो वर्कर्स है, हमारा जो वोटर्स है, हमने सारों लोगों से मशवरा करने के बाद ही पार्टी बदला। यह तो सीट जो है वो कांग्रेस का सीटिंग, अभी तो फिर आरजेडी का कांग्रेस का सीट है हमेशा से। क्या इस बार आरजेडी के खाते में ये सीट जाए? नहीं, हमेशा से मत कहिए। जहाँ क्योंकि जब जिसको मौका मिला, क्योंकि सिटिंग जब जो रहता है, इसमें इस्लामुद्दीन बागी साहब भी राजद से रहे हैं, नजम साहब थे कांग्रेस में, सोशलिस्ट पार्टी से भी एमएलए रहे हैं इस क्षेत्र में। तो देखिए हर पार्टी का अपना एक वक्त होता है। तो आज चूँकि राजद में हम लोग हैं, तो ये सीट राजद का है, गठबंधन का है, गठबंधन में हम लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद इफ्तिखार का सवाल, अब जनता की सवाल जो है वो आपसे पूछा। मोहम्मद इफ्तिखार की सवाल है, चुनाव से पहले वोट मांगने के लिए जितने गाँव गए, जीतने के बाद उस सारे गाँव में गए या नहीं? अगर उनमें से कोई एक गाँव में नहीं गए तो इसका कारण बताइए। कारण तो कुछ हम लोग तो मैक्सिमम जगह, क्योंकि अभी आप देखते होंगे, अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप देखते होंगे कि शायद ही कोई दिन ऐसा रहता है कि हम लोग क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ जाने का हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज भी जो इलेक्शन के दौरान था, आज भी हम लोग की वही, चूँकि आज कुछ मजबूरियत बढ़ गई है, क्योंकि पटना भी देखना पड़ रहा है, किशनगंज मीटिंग में जाना पड़ रहा है, फिर और भी दीगर मजबूरियात हैं, जो मतलब जो लोगों से ही जुड़ा हुआ काम है, करना पड़ रहा है हम लोगों को, जिस कारण हम लोग उतना 100 टाइम, चुके इलेक्शन का एक अलग माहौल होता है। इलेक्शन के टाइम में 24 आवर्स आपको पब्लिक के साथ ही रहना पड़ता है। जब इलेक्शन क्या जीते या हारे, जीतने के बाद जो आप अगर जीतते हैं आप, तो पब्लिक के कामों के लिए आपको लगे रहना पड़ता है। मुबस्सिर राज जी बोलते हैं कि सुनने में आ रहा है कि बहादुरगंज विधानसभा की सीट कांग्रेस लड़ेगी, फिर आप विधायक जी क्या करेंगे? फिर से एमआईएम या दूसरा कोई ऑप्शन होगा? देखिए ये अपना लोगों का सोच है, क्योंकि हम लोग सिटिंग है और हम ही लड़ेंगे। आप वक्त आएगा देख लीजिएगा, आप टिकट ये तय है 100%, इसमें कहीं कोई अतीउती नहीं है। एक आकिब आलम का एक सवाल है कि मेरा एक सवाल, ब्लॉक में मोटेशन के नाम पर इतना करप्शन क्यों हो रहा है? एमएलए साहब इसको रोकते क्यों नहीं? हम लोग हर तरह से रोकने का काम किए हैं, जो भी बात हमारे संज्ञान में आती है। और ये सच है। देखिए ये बात, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जो दलाली का जो मसला था, हमारे लोग बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम लोग हैं। क्योंकि लोगों को आज, क्योंकि आज आपके बता दें कि आज जो बैठक था हम लोगों का, अभी जो सेटलमेंट ऑफिसर के साथ हमारे सांसद महोदय भी थे और विधायक लोग भी थे किशनगंज जिला के, सारे लोग वहाँ मौजूद थे हम लोग। तो हम लोगों ने यही बात, क्योंकि ये बात हम लोगों को बहुत पहले ही जानकारी थी कि मोटेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या करना है। लोगों को अगर कह भी देते हैं हम लोग
कि आपको 1 रुपया नहीं देना है, कहीं मोटेशन के लिए आपको भागना नहीं है, आप सिर्फ अपना केवाला या खतियान जिससे भी आपको ज़मीन हासिल है आप उस पेपर को दे दीजिए, रसीद ले लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। जब आपके पास आएगा वो कुछ इंक्वायरी के लिए आप उसको बता दीजिए। या अगर मवेशी जायदाद है तो आप अपना एक वंशावली, तो हमारे सेटलमेंट ऑफिसर साहब ने बताया, IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि इसमें आप अपने से भी कि हम लोग इतना भाई है इतना बहन है आप दे सकते हैं अगर, लेकिन वो बोला कि बहन का जो हिस्सा का मसला है, बहन लोग अगर स्वेच्छा से अगर लिख देती है, आज आपको लिख देगी तो आपके नाम से वो खतियान बन जाएगा, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल के उनके बच्चे जो होंगे कल के अपना राइट के लिए लड़ेंगे तो फिर आपको उतना छोड़ना पड़ेगा। बगैर ट्रांसफर डीड के आप उसका प्रॉपर्टी को नहीं हासिल कर सकते। लेकिन कहने के बाद भी लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं। लोग इतने मासूम है कि लोगों को जरा सा डरा देता है तो उठ जा रहे हैं। वही सेम प्रक्रिया मोटेशन का भी है। मोटेशन के लिए लोगों को हम कहते हैं कि आप पहले ऑनलाइन RTPS करिए। RTPS करने के बाद अपना रसीद आपको 20 दिन 25 दिन वेट कीजिए या 1 महीना के बाद आप रसीद लेके मेरे पास आइए। अगर नहीं करता है उसका बाप करेगा, उसका बाप को करना होगा। लेकिन कोई आदमी नहीं आता है कि हमारा नहीं कर रहा है या ये कर रहा है। वो अगर कारण देगा कि अगर रिजेक्ट भी करेगा तो सही वजूहत होनी चाहिए उसका कि किस कारण से रिजेक्ट करते हैं। लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं कर रहा है। कोई आदमी दलाल को पकड़ेगा, कोई और किसी को पकड़ेगा या डायरेक्ट जो इसको कहेगा कि भाई 2000 रुपया लिए मेरा कर दीजिए। तो इस तरह की जब पैसा दे देगा। आज ही एक मामला आया हॉस्पिटल में, कोई उसका वो ऑपरेशन किया हुआ महिला था, हमको बताया गया बाद में एक्सप्लेनेशन। पहले तो हमको बताया कि हम तो 5000 रुपया ले लिया। तुरंत हमने प्रभारी को फोन किया, प्रभारी बोला कि हम बोले उसको कि कार्रवाई करके हमको रिपोर्ट करिए। उन्होंने बताया कि सर अभी इमीडिएट हम देखते हैं। टका तो वापस कर दिया उसको और कार्रवाई भी कर दिया है उसको। लेकिन जब पता चला तो इसका कहना है कि उनका फर्स्ट टाइम सीजर हुआ था। फर्स्ट टाइम सीजर हुआ था तो गरीब आदमी है लेकिन वो उतना सक्षम नहीं थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैनेज कर रहा था। तो किसी दलाल को पकड़ा होगा उसको कि चलो हम फला देंगे 30,000 रुपया में करवा देंगे। लेकिन यहाँ उसका जो एनम थी वो बोली शायद कि हम आपका करवा देते हैं लेकिन हमको मिठाई खिलाना पड़ेगा। वो बोला कि ठीक है करवा दीजिए। तो उसको 5000 रुपया दिया, उस देना पड़। लेकिन बाद में फिर वही दलाल शायद फोन किया होगा हमको क्या मालूम भी कौन किया है। दलाल फोन कर दिया जिसको आमदनी नहीं हुआ वो फोन किया गया ऐसा रुपया ले लिया गया। कुछ हमारे अवामों में कुछ कमियां हैं। हम इतना मासूम है लेकिन पैसा नहीं देना था उनको। लास्ट में पैसा मैंने वापस करवाया और उन पर कार्रवाई भी हो गई है। जिगर भारती का एक अहम सवाल है। तेरागत प्रखंड अंतर्गत बेरिया घाट में पुल का निर्माण कब होगा? यहाँ पुल नहीं होने के कारण दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा हुआ है। बेरिया सौल घाट में तो पुल का हम लोग शिलान्यास करते हैं। बरसात बाद काम होगा उसमें। जिगर भारती वहीं के निवासी है। नहीं अब जिन लोगों को जानकारी है, लोग सोचते हैं कि पहले के इसमें लोगों को ये जानकारी है कि शिलान्यास होने के बाद काम नहीं होता। हम लोग ऐसे ही काम का शिलान्यास करते हैं जिसका टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सब फाइनल होने के बाद ही हम लोग शिलान्यास करते हैं। मेरा जितना भी काम का शिलान्यास हुआ है सारा काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। तो अब इन लोग अगर समझने के बाद भी नहीं समझते हैं तो इन लोग मतलब अपनी समझ है। चूँकि ट्रेन हम लोग खुद उसका शिलान्यास किया, बरसात बाद उसमें काम शुरू हो गया। काम की जहाँ पर बात आई विधायक जी, तो आप कह रहे कि जो काम नहीं हुए थे तब हम लोग RJD में गए ऐवान छोड़कर। आए दिन बिजली की समस्या जो है वो बहादुरगंज प्रखंड में भी है। अब ऐसा नहीं कि RJD में चले गए तो बिजली की समस्या वो नहीं होगी। पहले के बनिस्बत हमारे यहाँ आज टेरागाज का अगर आप मालूम कीजिएगा तो 15 दिन 20 दिन महीना दिन तक लाइट नहीं रहता था। ये स्थिति था, काफ़ी बुरा स्थिति था टेरागाज में। लेकिन हम लोगों के आने के बाद बहुत जद्दोजहद, मेरे आने के बाद हम ये नहीं करें कि तुरंत ठीक कर दिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद 1 साल लगा। हम समझते हैं कि 2022 के 15 अगस्त में से वहाँ की लाइट व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। जहाँ तक सवाल है कि आपकी बहादुरगंज भी खड़ा है। देखिए जब मानसून उतरता है तो स्थिति होता है कि इंसुलेटर जल जाता है, बाद थंडरिंग होता है। थंडरिंग होने के कारण बहुत काफ़ी थंडरिंग होता है हमारे यहाँ, इंसुलेटर टूटता है। अभी हम समझते हैं कि कब लाइट जाता है पता ही नहीं चलता है। आज के डेट में ये स्थिति है। बीच में जब मानसून आता है तो कुछ दिन डिस्टर्ब रहता है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा से आता है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हुआ, लगभग ये मामला लगभग 20-25 दिन चला कि कुछ डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा। ज़्यादा इसलिए रहा कि 1300 इंसुलेटर जल गया था। और इंसुलेटर का मामला ऐसा है कि चूँकि वही इंसुलेटर इंजीनियर से का कहना है कि और जगह हम लोग लगाते हैं वहाँ ठंडरिंग कम होता है, वहाँ चलता है। लेकिन यहाँ ठंडरिंग ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने सुझाव भी दिया है विभाग को कि आप थोड़ा मजबूत जो बेहतर होगा, इससे जो थोड़ा हैवी वेट वाला होगा वो इंसुलेटर लगाए जो नहीं फूके ठंडरिंग के बाद भी। तो प्रयास किया जा रहा है उसमें। कुछ वो लोग विकल्प के तौर पर कुछ नया कुछ कर रहा है कि हम समझते हैं कि आने वाला जो मानसून होगा उसमें इस तरह का
प्रॉब्लम नहीं होगा। कोशिश कर रहा है विभाग, और हम समझते हैं कि भादुली में अच्छी व्यवस्था, लाइट की अच्छी है, ये हालात का हाल है।